तहत हमको 2006 में, इसलिए कि मैं बोलते बोलते भावुक हो जाता हूँ। जो मेरे से जैसे आदमी मुखिया बन गया, बड़ी आश्चर्य मुझे भी लगता है। लेकिन 2006-1 में लोगों ने बहुत ही अच्छे वोट से जिता के भेजा। मैंने ठीक ईमानदारी पूर्वक काम किया, परंतु आरक्षण हो जाने के कारण मैं अविवाहित था। मेरी शादी हुई, परंतु मात्र 6 महीना शादी होने के कारण मेरी पत्नी की नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, जिसके कारण 2006 में मैं उम्मीदवार नहीं बन पाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी समसा 1 पंचायत में है। यह मंसूरचक ब्लॉक अंतर्गत जिला बेगूसराय में पड़ता है और यहाँ 8 दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायत के 10वें चरण में मतदान होना है। सभी प्रत्याशियों को सिंबल मिल चुके हैं। 1 तारीख से यहाँ प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा और मुखिया कंटेस्ट यहाँ पे सबसे हॉट सीटों में से एक माना जा रहा है। और इस कंटेस्ट में 8 प्रत्याशी हैं, 8 उम्मीदवार हैं और आज हमारे साथ इन्हीं 8 में से एक जो निवर्तमान मुखिया जी हैं वो होंगे। जनता के सवालों का सामना करेंगे, क्योंकि सवाल सत्ता से ही होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनसे कठिन भी होंगे। आप देखिए, चूँकि हम लोग आज उनके खेतों में हैं और बैगन की यह खेत है, खेती इनकी पूंजी है, किसान हैं और खेत में ही ये मिले हैं। तो मैंने सोचा चलो खेत में ही इनका इंटरव्यू भी कर लिया जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि जो विपक्षी इन पर आरोप लगाते रहे हैं कि इन्होंने खेत खरीदे हैं 1.5 करोड़ के और इंदिरा आवास हो या अन्य मदों में इन पर घूस का भी आरोप लगा रहे हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या उत्तर होगा, इनका क्या जवाब होगा और सारे सवालों का बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। प्रमोद महतो जी होंगे हमारे साथ, वर्तमान में मुखिया हैं समसा 1 पंचायत से। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है जी। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि हम खेत में काम कर रहे थे, वहाँ आके आपने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सवाल सत्ता से ही होता है। कई सवाल हैं आपसे और जो आपके विपक्षी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुखिया जी ने 1.5 करोड़ की संपत्ति, 1.5 करोड़ के खेत खरीद लिए, कई डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने दिखाए। उसमें कितनी सच्चाई है, आपका उत्तर क्या है? पहले तो आप इसका खंडन कीजिए, फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। पत्रकार महोदय जी, विपक्षी का आरोप लगाना, ये तो तमाम जो विपक्ष के लोग होते हैं, सही हो गलत हो, आरोप लगाते हैं अपने पक्ष में मत को करने के लिए। लेकिन जो हमारे प्रत्याशी पवन कुमार जी के द्वारा लगाया गया है वह निराधार है, इसलिए कि पवन पोदार जी के पिता ही हमारे साथ थे और चुनाव लड़े थे 2001 में। उनको भी मैंने हराया था। उस समय मेरा उम्र मात्र 26 वर्ष का था और काफ़ी जनता ने एक अच्छा वोट देके 176 वोटों से हमको जिताया था 2001 में। क्या था, अविवाहित था। फिर 2006 के चुनाव में आरक्षण, महिला आरक्षण समान होने के कारण मैंने चुनाव नहीं लड़ा। 2011 में चुनाव लड़ा, जनता ने तो वोट दिया, लेकिन तकनीकी कारण से 132 वोट निशान वाली छट जाने के कारण हम चुनाव हार गए। यदि वह निशान की गिनती हो जाता तो हम उस समय चुनाव 45 वोट से जीत जाते। इस स्थिति में पुनः समान सीट आया और समान सीट में 2016 में मैंने नामांकन दाखिला किया था। उस समय जो महेंद्र पोदार जी की पत्नी 2 टर्म मुखिया थे और उनके जो किए गए काम थे, इतना ने भ्रष्टाचार के से यह पंचायत भरा हुआ था कि लोगों ने मुझे नामांकन दाखिला के लिए कहा। ऐसे मैं किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरी खेती ही पूंजी है। लेकिन सामंतशाही जुल्मी या विभिन्न समस्याओं के खिलाफ मैंने लड़ा था। इसी के तहत
हमको 2006 में, इसलिए कि मैं बोलते बोलते भावुक हो जाता हूँ। जो मेरे जैसे आदमी मुखिया बन गया, बड़ी आश्चर्य मुझे भी लगता है। लेकिन 2001 में लोगों ने बहुत ही अच्छे वोट से जिता के भेजा। मैंने ठीक ईमानदारी पूर्वक काम किया, परंतु आरक्षण हो जाने के कारण मैं अविवाहित था। मेरी शादी हुई, परंतु मात्र 6 महीना शादी होने के कारण मेरी पत्नी की नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, जिसके कारण 2006 में मैं उम्मीदवार की नहीं बन पाया। 2011 में पुनः मैंने अपनी पत्नी का नाम से दाखिला किया और तकनीकी कारण से 132 वोट छट जाने के बाद हार गया। उसी रूम में, जिस रूम में मैं काम करता था और काम करते रहे अपनी ईमानदारी पूर्वक, 2016 में लगभग मेरे नामांकन में 1100-1200 लोगों ने पैदल गया था और नामांकन दाखिला किया। 2016 के चुनाव में निवर्तमान मुखिया के पति यानी कृष्ण देवी मुखिया थी, उनकी पति उम्मीदवार बने थे महेंद्र पोदार। उनको 318 वोट से मैंने हराया था और उस दिन से पुनः मैं पंचायत का काम किया। और पंचायत के काम में आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ग्राम सभा हो, आम सभा हो, नुक्कड़ सभा हो, अपने पंचायत के आम सभा में भी कहता हूँ, वार्ड सभा में भी कहता हूँ, जो मेरे अगर कोई आरोप लगाते हैं तो कोई माय का लाल हो, जो कह दो, जो अमुक कह दें, जो अमुक काम में प्रमोद कुमार महतो मुखिया के द्वारा 10 रुपया मांगा गया। अगर सत्तापूर्वक अगर सबूत कर देते हैं तो आपका जूता मेरा सर, अभी भी मैं बोलता हूँ। और इसी तरह से बुद्धिजीवी लोग भी, जैसे हम अवध किशोर लाला जी की चर्चा करते हैं, वह 1 साल पूर्व नंदू जी के दुकान पे, आनंद श्री मेडिकल हॉल के दुकान पर कहा, अगर आप मुखिया के बारे में बोलते हैं तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, यदि आप सबूत कर दीजिएगा तो जो आपका सजा होगा मैं भुगतूंगा। कल एक सवाल रहेगा, ये बिहार के लगभग सभी पंचायतों में देख रहा हूँ मैं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, और खबरें भी आ रही है कि बिना घूस का घर नहीं मिलता है। लोग, एक मिथक बन गई है, ले तो भी नहीं ले भी तो भी मुखिया बदनाम होते हैं। तो क्या लगता है कि वह मुखिया के द्वारा संचालित लोग होते हैं या वीडियो ब्लॉग, आखिर ऐसा क्यों है कि ये नहीं रुकता है? आप प्रयास करें कि कितना किए हैं, नहीं किए हैं, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बताइए कि दिक्कतें कहाँ हैं, ये नेक्सस क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? जी, यह हम नहीं कहेंगे, मैं तो अपने बारे में कहूँगा, यह हम नहीं कहेंगे जो वास्तविकता तौर पर सभी हमरे जैसा हैं। लेकिन ग्राम पंचायत समसा 1 में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो कोई लाभार्थी यह नहीं कहेगा जो प्रमोद कुमार महतो घूस मांगा या घूस देने के लिए कहा। जब उसका योग लाभार्थी का सूची छपा, हमने ग्राम सभा में तमाम लोगों के हाथ जोड़ के कहे, यदि कोई पैसा मांगता है तो उससे जरूर हमें मोबाइल नंबर पर खबर करें, जो हमसे पैसा आवास में मांगता है। होता क्या है, जो वास्तविक बात बता देते हैं, जो अब नेट सिस्टम है और सूची प्रकाशित हो गया, नेट में है। और जो गांव के कुछ जैसे अभ्यर्थी की चर्चा कर दिए, जो हमारे पवन पोदार जी जो उम्मीदवार, विपक्ष के उम्मीदवार हैं, ये लोग भी जिसका नाम छप गया वो नाम देख लिया और उसके वहाँ जाके अब तोरा घर मिल जेतो, कुछ खर्चा बर्चा करबो तब, ऐसा प्रमाण है। और खास करके हम ही नहीं कहेंगे, कुछ वार्ड सदस्य लोग और आवास सहायक के कहीं कहीं लोगों से कुछ साँठ-गांठ से कहीं कहीं मेरे पंचायत अंतर्गत आज भी लोगों से पूछते हैं, कहता नहीं मुखिया जी मैं नहीं दिया हूँ। लेकिन हमको भीतर से लगा जो 1000-2000 रुपया आवास सहायक फोटो के नाम पर 500 रुपया किसी ने किसी रूम में कुछ लोगों से ले लिया ना। आरोप सर यह है कि 1-2 नहीं, 20, 25, 30, 50 तक भी विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। हम तो कहे जो ऐसा अगर कोई सबूत कर देंगे जो प्रमोद कुमार महतो या प्रमोद कुमार मुखिया के आदमी के द्वारा ऐसा किया गया,
तो जो सजा जनता देने के लिए हम तैयार हैं। और कम से कम इनको जरूर हम कहेंगे, पवन पोदार जी के, जब आपका जूता और मेरा सर रहेगा अगर कहीं सबूत कर देंगे उनके जनता को। मैं स्वयं मुखिया हूं और मैं स्वयं संचालित करता हूं हर काम का, अपना खेती भी करता हूं और जनता का संचालित करता हूं। हम 2 कार्यालय रखे हुए हैं, एक अपना घर पर और एक ऑफ टाइम में अपना घर पर रहता हूं और ऑफ टाइम में शाम में बैठता हूं, शाम रूम लेके भाड़ा लेके देता हूं। और जो कार्य दिवस है 10 से 4 वह पंचायत कार्यालय में हमेशा हम लोग उपलब्ध रहते हैं और सही सलामत चलता है। पूर्व के जो मुखिया थे उनके कहने में क्या हमने एजेंडा बनाया था उस समय, जो मुखिया जी के द्वारा उस समय के निर्माण मुखिया कृष्ण देवी या उनके पुत्र जो अभी कह रहे हैं, जो हम मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं, उनके बारे में मैं कह देना चाहता हूं। जो उन्होंने इस पंचायत को निर्मल ग्राम घोषित कर दिया था और निर्मल ग्राम घोषित करने के कारण यहाँ के लोगों को शौचालय का लाभ नहीं मिला था, स्वच्छता का लाभ नहीं मिला था। मैंने उसमें एजेंडा बनाया था, आप मुझे मुखिया बनाएंगे, हम निर्मल ग्राम को निश्चित तौर पर तोड़ेंगे। और मैंने एजेंडा बना के लोगों ने हमको वोट दिया। मैंने जब मुखिया बना तो सबसे पहले निर्मल ग्राम को तोड़ने के लिए आंदोलन शुरू किया। अपने पंचायत से लेके प्रखंड से लेके जिला तक हमने गया और अंतगत्या 18 के सितंबर माह में यह समसा पंचायत की जांच की गई और निर्मल ग्राम को तोड़ा गया। निर्मल ग्राम टूट गया। लोगों के लिए 2 माह के लोगों, इस पंचायत के लोगों के लिए, लाभार्थी के लिए 2 माह समय दिया गया तत्कालीन जिला अधिकारी के द्वारा। जो लोग शौचालय बनाएंगे उनका पैसा उनके खाता में जाएगा। और उसका मॉनिटरिंग जीविका दीदी के माध्यम से हो रहा था। पूरे मंसूरचक प्रखंड का जीविका दीदी के माध्यम से सूची बनाया गया। जीविका दीदी के माध्यम से प्रचार प्रसार, उसमें हम लोग तमाम जगह वार्ड सभा करने गए। लगभग 10-1100 लोग उस समय क्या कहते हैं जो शौचालय बनाए, अपना निर्माण किए और उन लोगों का विधिवत उनके खाता में पैसा चला गया। सर एक सवाल रहेगा। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 1.5 करोड़ का जमीन आपने खरीदा है पिछले 5 साल के कार्यकाल में, आपका क्या कहना है? हम तो कह ही रहे थे, हम इसका जवाब दे रहे हैं। पहले तो हम ये बता रहे थे कि निर्मल ग्राम घोषित किया गया था इनके द्वारा और इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 5 लाख का रुपया मिला, जो विकास करने की बात था। उस पैसा से उनको व्यक्तिगत पैसा नहीं था, पंचायत के विकास करने की बात लोगों के द्वारा कहा गया। लेकिन आज तक उनका कोई विकास की कोई बात नहीं हुई। इतने नहीं बता देते, दूसरी बात यह बता देते हैं, जो अगर कभी आइएगा तो पंचायत के जो खाता है वह तो पंचायत सचिव के पास रहता है। उस समय के जो कबीर अंत्येष्टि योजना था, जो 2007 से माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने लागू किया, जो कोई गरीब बीपीएल परिवार के लोग यदि मर जाते हैं तो उस समय उन्होंने कहा था जो 1500 रुपया तत्कालीन अंत्येष्टि योजना देंगे। अब 3000 में। हाँ, 2011 में फिर उनको जब क्या महंगी बढ़ गई तो उसको 3000 रुपया किया गया। हमने 2007 से लेके 2016 के बीच में जो मुखिया थे उनके खाता से 3,85,000 रुपया की निकासी की गई, लेकिन कोई गरीब आदमी के अंत्येष्टि योजना का लाभ नहीं मिला। अगर मिला भी होगा तो कहीं चुप चोरी से मिला होगा, उसका कोई भाउचर अता पता नहीं है। तो एक तो निर्मल ग्राम घोषित कर इस पंचायत को ठगा गया, जनता को ठगा गया। दूसरे तरफ जो गरीब जो कफन के लिए सरकार के द्वारा पैसा दी गई, वह भी पैसा इन्होंने घोटाला कर दिया, खा गया। और इसीलिए जनता ने उस समय नारा दिया था, कफन चोर गद्दी छोड़, और उसके खिलाफ वोट करके मुझे जिताया था। जब हम 2016 में बना, अभी तक लगभग एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि भाउचर में हम लोग 225 का भाउचर हुआ। उसके बाद जो पैसा दिए हैं, यह जब से क्या कहते हैं जो आचार संहिता लग गया तो हम लोग निजी पैसा दे देते हैं। कोई गरीब आदमी मर जाता है तो उसका तो हमारा लेखा जोखा नहीं है, लेकिन पूर्व का लेखा जोखा है। 234 याद पड़ गया, 234 लोगों का को हमने 3,000 रुपया
कबीर अंत्येष्टि योजना का मुहैया किया है, उसका रिकॉर्ड है, पंचायत में रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। किन्हीं से हमने कोई पैसा लेने का काम नहीं किया। इतने नहीं, हमारे पंचायत अंतर्गत पूर्व में तो वृद्धावस्था पेंशन थे, विधवा पेंशन थे, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना थे, उसमें जो बीपीएल धारी थे उन्हीं को लाभ मिलता था, जो एपीएल के थे उन्हें मिलता था। जब नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया जो हम एपीएल वालों को पेंशन देंगे, तो जिनका 60 वर्ष उम्र आधार में हो गया, हमको लगता है उनको खाता नहीं होगा या किसी कारणवश नाम में गड़बड़ी होगा, या लोन लेने के जो समूह के लोन है उसमें वो अपना उम्र करवा लेंगे होंगे कंप्यूटर में, यहाँ दिखाता है 60 है लेकिन कंप्यूटर में उनका दिखता 50 है, 40 है। ऐसे लोग ही वंचित होंगे। मैं प्रत्येक परिवार जा के कौन पेंशन लायक है उनका ऑनलाइन करके और उनका तमाम लोगों का पेंशन मिलता है। मेरे यहाँ ऐसे छूटे हुए अब जो इनका इस माह में पूरेगा, आचार संहिता लगा है, उस माह में जिनको पूर गया है उनकी बात नहीं कहते हैं, पूर्व से कोई आदमी छूटा हुआ नहीं है। जो आरोप है आप पे 1.5 करोड़ संपत्ति अर्जित करने का, जमीन खरीदने का, उस पे थोड़ा सा सर हम सफाई चाहते हैं। जी, आप जानिए बुलंद बिहार के पत्रकार जी, हमने जब से होश संभाला 89 में मैट्रिक पास किया, 90-91 मेरा रहा इंटर, और 92-94 हमारे बेस से हमने बीए ज्योग्राफी ऑनर से पास किया। इस गांव में सबसे पहले मैंने खेती का, परवल का खेती का शुरुआत सबसे पहले मैं करने वाला हूं। उस समय मात्र 2 रुपये 3 रुपये किलो उस परवल बिकता था, और यहाँ के देहात से जो तुरहे होते थे वह ले जाते थे अपने चौक पर बेचते थे। तब तक यहाँ आड़त का डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद सबसे पहले मैंने पूसा से 50 किलो ओल की खेती की शुरुआत की और आदि की खेती की शुरुआत की। मैं किसान परिवार का आदमी हूँ। मेरे पिताजी के 7 बीघा ज़मीन थे और हम 3 भाई थे। एक भाई बांट के हम लोगों से अविवाहित में अलग हैं। जो अभी तत्कालीन जो हमारे मुखिया प्रत्याशी पवन पोदार जी हैं, उनका वे स्टार प्रचारक हैं। ये कहने में कहीं कोई बात नहीं। उनके गतिविधि से वह अलग भी हो गए, हम लोगों से बेईमानी भी कर लिए। चौक पर वह जमीन भाई में अक्सर ये होता है, और उनका स्टार प्रचारक है। वही उनको बताते हैं कि ये जमीन खरीदा और कागज पत्तर वही देते हैं। उनको इतना ज्ञान नहीं है, जिनको डिसमिल पता नहीं है, कितना डिसमिल का कट्ठा होता है, और क्या डिसमिल के जो 7 डिसमिल जमीन 2 कट्ठा है, वहाँ वो 5 कट्ठा बता रहे हैं। 5 कट्ठा 1.5 लाख रुपए कट्ठा खरीदे। हमने खरीदा 2 कट्ठा जमीन, 1.5 लाख रुपए कट्ठा। ये सच बात है, कहने को बात है। लेकिन हमने यह भी आपको बता देते हैं 2000 से पहले 2001 में मुखिया बना, उससे पहले 1995 से 1998 तक मैंने 29 कट्ठा जमीन बांस की जमीन खरीदा हूं, जिसमें मेरा घर है, और मात्र 2 कट्ठा जमीन एक चौर में लिया हूं। उस समय मुझे कहां से आता था पैसा? उस समय तो पंचायत के मुखिया। ये आता कहां से है? यह आता मुझे कृषि से है। आज भी आप संजोग से खेत में चले आए हैं, यह 1.5 बीघा मेरा ये बैगन की खेती है। आप ही का है पूरा? हाँ, आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों को, कहीं झूठ के दिखाइए। और बैगन भी काफी अच्छा मैं देख रहा हूँ, लोगों से पूछ सकते हैं, कहीं झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, या पूछ सकते हैं आम लोगों से, पूछ सकते हैं। खेती में फायदा है। हाँ, खेती में फायदा है। खेती में तकनीकी ढंग से करने से फायदा है, मोटा मोटी ढंग खेती करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हम धान की खेती कर दिए मोटा मोटी, उसमें कितना फायदा आएगा? हमने गेहूं की खेती कर दी, उसमें कितना फायदा आएगा? मकई की खेती कर दी, उसमें कितना हाँ फायदा है। हमने ओल की खेती 3-3 4-4 बीघा करते हैं। अगले बार इस बार फसल डैमेज कर गया, वर्षा काफ़ी होने के कारण दह गया। अगले बार इस माह में मैंने 5,75,000 के एक दिन ओल बेचा। आप पुर्जा देख सकते हैं। आज भी अगर एक संजय आड़त खोले हुए हैं स्कूल से बैगन और परवल का, हमारा जाके रजिस्टर देख सकते हैं। एक दिन में 40,000 रुपये का बैगन दिए हैं, 50,000 रुपये का बैगन दिए हैं। एक दिन में परवल दिए हैं 20,000, 25,000, 30,000। आप हमारे परवल की खेती भी देख सकते हैं। हमारे कुंदली परवल भी आगे है ना? आगे है, परवल भी देख सकते हैं, कुंदली भी देख सकते हैं। और लगभग सब्जी की खेती करते हैं। हमारे पिता के 7 बीघा जमीन थे, कुछ मैंने जमीन खरीदा। लगभग हम 10-12 बीघा में खेती करते हैं और अपना खेती करते हैं।
यानी मजदूर से करवाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। तो हमने आपसे ये कह रहे हैं सवाल, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो आपसे उनसे सवाल कर रहे हैं, माननीय प्रत्याशी जी हैं पवन पोद्दार जी, जो नहीं, आप देखिए, उल्टा। एक चीज़ है कि सवाल सत्ता से ही होता है, और आपसे 8 व्यक्ति खड़े हैं तो 7 आप ही से लड़ेंगे और आप ही पर सवाल खड़ा करेंगे। हाँ, ये ठीक बात है, लेकिन उनकी सत्ता की भी जांच करनी चाहिए। जो प्रमोद कुमार महतो पहले से कोई भिखमंगा आदमी नहीं था, उसके पास पुश्तैनी पैतृक 7 बीघा जमीन था, लेकिन उनको अपना भी देखना चाहिए। कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। पवन पोद्दार जी को जरा सा पूछिए, जो उनके बास के सिवा कोई जमीन था? मुखिया बनने के बाद 60,000 रुपये कट्ठा नंदू बाबू से 5 कट्ठा जमीन वहीं बास के खरीदा। 60,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से 5 कट्ठा जमीन खरीदा, जिसकी कीमत आप अभी मोला रहे हैं। कुछ बेचे हैं उसमें से, कुछ बेचने वाले हो या नहीं बेचने वाले हो, वह मुला रहे हैं 15 लाख रुपये कट्ठा। तो जो आज जो ये ज़मीन हम खरीदे थे 5,000 रुपये कट्ठा, यह खरीदे थे हम क्या कहते हैं, जो 98 में, 99 में, कुछ खरीदे 2001 में, कुछ खरीदे 2003 में। जो हम 5,000 रुपये कट्ठा की ज़मीन अब 1 लाख रुपये कट्ठा हो गया, 2 लाख रुपये कट्ठा की ज़मीन हो गया। तो जहाँ सस्ती ज़मीन थी वह महंगी हो गई। तो अभी के वो आंकड़ा बताते हैं, लेकिन हम तो कह दिए, जो मुखिया बनने से 2 साल पूर्व मैंने एक प्लॉट 24 कट्ठा जमीन अपने घर जो बना हुआ है मैंने खरीदा हूँ। आप तो कागज देख सकते हैं। वह 24 कट्ठा जमीन का कीमत अभी हो जाएगा कम से कम 24 चौका 1 करोड़, तो सिर्फ उसी हो जाएगा जो उस समय हमारे भाई भी साथ ये थे। सब आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, लगाते रहेंगे। पंचायत के लिए आपने कितना काम किया? इसका पूरा साफ कर दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे हमारी आमदनी होती है, हम बहुत बड़ा परिवार नहीं है। हमने 2005 में शादी ही किया। हमारा 2 लड़का और 1 लड़की है। एक छोटा परिवार है, सबसे बड़ा लड़का 12 साल का है। अभी मुझे पढ़ाई लिखाई वगैरह काम में नहीं, हमारे पिता जिंदा है, सिर्फ माँ मरी हुई है। तो जो हमारा बचत होता है, तो हम लोग पूछते हैं, हम किसान हैं, हमको खेती बढ़ाने में तो कुछ न कुछ ज़मीन खरीद लेते हैं। साल में 2 कट्ठा हो, 4 कट्ठा हो, तो कट्ठे कहता है बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमको 2-3 बीघा जमीन बढ़ गया। कोई थोड़े है जो हम एक दिन में जाके रातों रात मुंगेरी लाल का सपना देख लिए। मेहनत करते करते हमने यहाँ तक आया। और आज भी मैं कहता हूँ, जो कोई कह दे, पूरे गांव ने कहते हैं, पूरे पंचायत ने, आपकी प्रखंड की बात करते हैं। जब पंचायत समिति की बैठक में हमारे माननीय विधायक अभी नहीं है रामदेव राय, उन्होंने कह दिया था, मुखिया लोगों को पूछते हैं, मैंने खड़ा होकर कहा था, पूछिए लोगों से, जो मुखिया का मतलब चोर होता है क्या, मुखिया का मतलब बेईमान होता है? उन्होंने कहा नहीं मुखिया जी ने ऐसे बात हमको नहीं सुन। मैंने कहने का अर्थ, आज भी हमने ईमानदारी पूर्वक जो काम किया है अपने से, वह ईमानदारी पूर्वक काम किया है। जो वार्ड सदस्य, जो वार्ड क्रियान्वयन स्वतंत्र हो गया, उसको स्वतंत्र पैसा दिया। वहाँ के लोग को, हमारे एक ही मंसूरचक ब्लॉक में सिर्फ समसा एक पंचायत है जहाँ हमने वार्ड सभा में वोटिंग करके, बजाबता वोटिंग करके वार्ड के सचिव को चुना, कार्यकारिणी को चुना। कोई मंसूरचक ब्लॉक के दूसरा कोई पंचायत नहीं। और वहाँ के जब वार्ड सदस्य हो गए, अध्यक्ष, सचिव हो गए, वहाँ के क्या कहते हैं, उसके गांव के लोग, और उसके कार्यकारिणी के 7 सदस्यीय कमेटी है, उनकी देखरेख में बनाया गया, उनके द्वारा। चाहे 12 की, कोई कुछ लोग कहते हैं नाला 12 में बना। मैंने वहाँ के लोगों के बैठा के जाके कहा था, जो अच्छी तरह से आप बनवाइए, आपका पैसा है, आपका काम है। ये लोग, इनके पैसा के हम लोग दिए हैं, पंचायत से पैसा 60%, अच्छा तरह बनवाइए, फिर बन जाएगा तो हम 40%। वैसा ही भुगतान लोगों ने उस समय कहा, नहीं नहीं अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है। अब लेवलिंग नीचे ऊपर हो गया तो मुखिया जी जाने। आपका एक शिकायत ये भी था, हाँ, 12 या 13 नंबर वार्ड में जी, 12 नंबर, तो लेवलिंग, तो जो नाला का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, हाँ, है ना। हम लोग गए थे, देखे थे वीडियो, वहाँ पे शायद अभी नहीं बनाए हैं, बनाएंगे एक वीडियो। उसमें इंजीनियर के कहीं न कहीं गलती है इसमें। तो लेवलिंग का काम इंजीनियर रोज है, उस पर इंजीनियर पर करवाइयो। हम नहीं कहते हैं इंजीनियर क्यों, क्योंकि इंजीनियर सरकार से दरमाहा लेता है। तो दरमाहा लेता है तो उसकी जिम्मेवारी है, वह काम कैसे लेवलिंग करवावे, कैसे मिस्त्री को बतावे। उसमें मुखिया क्या बनाना है, उसमें मुखिया क्या दोष है? लोग इसलिए मुखिया के दोष मानते हैं,
जो चुनाव आ गया तो हम किसी न किसी मुखिया को गिराने का कोशिश करेंगे आम जनता के बीच में, तो हमको लोग वोट दे देंगे। मोटा मोटी थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, मोटा मोटी कितना शौचालय आया, कितना इंदिरा आवास दिया, कितनी सड़क आपने बनवाए? जी, हम उसी पर थे। आप हमको ध्यान थोड़ा सा दरकिनार करते हैं। आप हम समय इसलिए लेंगे कि हम कहीं हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, साफ आदमी हैं, कोई ईमानदारी पूर्वक बोलते हैं, कोई नहीं है जे आज हम वहाँ कुछ बोले और आपके यहाँ कुछ बोले। हम यह पूछ रहे थे, जो कहे जो 10 साल हमने मुखिया रहा और हमारा खपड़ा देख लिए, झोपड़ी देख लिए, आपसे आग्रह करते हैं कि उनके जरा पीछे में जाके टाइल्स लगा हुआ संगमरमर बना हुआ घर भी देख लीजिए और दिल्ली जाके उनका फ्लैट भी देख लीजिए। भले यहाँ वो बनावे ना बनावे, टाइल्स लगा हुआ उनका घर है और दिल्ली जाके फ्लैट बना के रह रहे थे। ये तो चुनाव हुआ तो 2 महीना पहले ही आए और अपना को कह रहे हैं कि हम इतना कार्ड बनाए। उस मामले में भी कह देते हैं कार्ड मुखिया की हाथ की बात नहीं, यह खाद्य सुरक्षा मंत्रालय से उसका सही बात है। और हम लोगों ने आवेदन कराया टीपीएस में, कुछ लोगों को वीडियो से कन्विंस करा के यह गरीब आदमी छुटा हुआ इनका बन जाना चाहिए। लगभग 257-58 लोगों को सही में बना और बन गया। तो एक है ब्लॉक में उनके एक चहेते एक शिक्षक हैं, उनका नाम है कृष्ण कुमार चौधरी, उनको बांटने के लिए मिल गया। अब ये क्या किए जो वह रात फोन कर दिए जो हमरे कार्ड बांटल मिल रहे हैं शमशा एक पंचायत के, रात में बांटबे, तू जोर में चलबो न पवन जी, तो कहता तू ही न बनाई दिल। उदाहरण स्वरूप कर देते हैं, नाम हम बता देते हैं। रात में बांट रहे थे विनोद महतो के घर, जो पंचायत समिति सदस्य के पति हैं, पंचायत समिति के दूरा पर, और महेंद्र महतो का लड़का है श्रवण कुमार, और महेश्वर महतो का लड़का है क्या कहते हैं जो अंगद या जो नाम हो, महेश्वर महतो के लड़का ने फोन किया, मुखिया जी, मुखिया अहाँ छिए, कार्ड बांटे चाहिए। हमने जानकारी मिला, तुरंत वीडियो चैलेंज किए जो आप ऐसा किए हैं, बहुत गलत किए हैं। नहीं हम मास्टर के दिए, कहे मास्टर उसका है और वह बटा। तब विकास मित्र को दिया गया और विकास मित्र के द्वारा, और उसी को जो मैंने क्या कहते हैं डफ काम मेरा और डफली वो बजाते हैं जो हमने कार्ड बटा, एक भी कार्ड नहीं बांटा। और कार्ड बांटा, कार्ड बनवाने का फॉर्म जमा लिया, एक एक आदमी से 500, 1500, 1100 रुपया लेने का काम किया। हमने यह भी सुना उनसे, हमने वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन करते हैं, हमने क्या कहते हैं विभिन्न काम में एकदम मुफ्त करते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप जाके पूछ लीजिए धन्नू राय, वार्ड नंबर 8 में धन्नू राय, जिन्होंने उनसे यह पवन पोदार जी पेंशन के नाम पर 200 उनसे और 200 उनसे पत्नी के नाम से लिया, पेंशन भी नहीं कराया, मैं कराया और 400 रुपया उनसे ठग लिया। उतने नहीं बताता हूँ आपको, जब थोड़ा सा सर शॉर्ट कीजिए। हाँ, थोड़ा काम पे कुछ सोच लीजिए, मैंने सुन लीजिए मेरा पेंशन का। उतने नहीं हम बताता हूँ, जो कहने वाले लोग हैं आप जाके पूछिए मोहम्मद बशीर से, जो पीएफ दिलवाने के नाम पर पवन पोदार जी के द्वारा वार्ड नंबर 11 में आप जाके पूछ सकते हैं। हम झूठ बोलते हैं तो अब आपसे कहते हैं जो झूठ बोलते हैं तो जो सजा देनी हो आप पूछ सकते हैं। पीएफ दिलवाने के नाम पर 1500 रुपया ले लिया, आज तक वो गरीब आदमी को लौटाया न पीएफ का काम मिला। आप 11 को बता देते हैं, आप वार्ड नंबर 4 में पूछ लीजिए राम श्याम की दूसरी पत्नी है, उसकी 2 शादी है, उसका आपस में झंझट हुआ था, वह चला गया थाना पर, हम लोग ने बुला के कहा कि केस फौजदारी नहीं कीजिए। फिर दरोगा जी ने कुछ केस फौजदारी के लिए आवेदन ले लिया, केस भी साधारण हो गया। उसको कहा हम 307 दफ़ा लगा देंगे तो 5000 रुपया दो, उसका बिल नहीं होगा, और केस चला गया कोर्ट। 307 दफ़ा बाद में क्या लगता, और उसके नाम पर 5000 रुपया यह पवन पोदार जी के द्वारा लिया गया। बाद में जब दरोगा जी के मालूम हुआ तो गाड़ी गलौज करने के बाद 3000 रुपया उस इंसान को लौटाया और 2000 रुपया कहा जो खर्चा हो गया। हम वार्ड नंबर नमूना देते हैं, वार्ड नंबर 5 में चले जाइए, राजेंद्र महतो पिता स्वर्गीय नारायण महतो वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं, जो अभी भू परिमार्जन होता है, जिसका रसीद में खाता खेसरा नहीं चढ़ा तो कहता है अंचल जो परिमार्जन के लिए आवेदन दे दीजिए। उस आवेदन के परिमार्जन रसीद कटाने के नाम पर 4 भाई से हमरे यहाँ आया था, जो 15,000 रुपया हमरा से भी ले लके, हमर भाई ओकरा यहाँ जमा कर के रसीद नहीं कटले। मुखिया जी के ना होते, हम कहले तो ठक लेलको, तू पैसा ले। जब पैसा मांगने के लिए गया, कहा तोहर तो काम कराई दिलियो,
ऐसे लोग भी कहते हैं, एक कहावत है देहात में, सब लोग कहते हैं 100, जो लोग बोलत नहीं, आ जान पड़ैया काक पीक ऋतु बसंत के माही। अभी तो वोट का स्थिति आ गया, सब लोग एक समान जनता के बीच जाएंगे, हम ईमानदार, हम मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे वे करेंगे। लेकिन जो हम इसलिए कह देना चाहते हैं, उनके जो 10 साल मुखिया जिनकी माँ रही और कार्यकर्ता ही रहे, उतने नहीं बताते हैं। आपको बता देते हैं, जो उनके कार्यकाल में वो काला चिट्ठा हमको व्यक्तिगत दिखाते हैं और हम आपको सामूहिक दिखा रहे हैं काला चिट्ठा। जरा सा देख लीजिए, जो ग्राम पंचायत समसा 1 के वार्ड नंबर देख लीजिए, आपका संख्या है 3, वार्ड नंबर 15, एक ही नाम है। वार्ड नंबर 15 में संजय चौधरी के घर से लेकर मोहम्मद मोइम के घर तक पीसीसी कार्य। आप भी पत्रकार महोदय देख लिए, अभी तो 3 है, योजना संख्या 3 और 10-11 ये ढलाई हो गया एक बार। अब दूसरा उसी नाम से देख लीजिए, आप देख लीजिए, उसी नाम का है, देख लीजिए, योजना संख्या 2-13-14 समसा संजय चौधरी के घर से मोहम्मद मोइम के घर तक पथ का पीसीसी कार्य। गलत किसी क्या है, मतलब एक जगह पे दो एक पीसीसी 2 साल में 2, माने ये कागज पर 2 हो गया और जमीन पर 1 हुआ। 1,04,12,000 रुपया की एक योजना में घोटाला हो गई। और आपने जांच नहीं करवाया? आपको मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी की शुरुआत किया, लिख के मैंने दे चुका हूँ, रिसीविंग है मेरे पास। जब यह शुरू किया तो इनके भाई क्या कहते हैं, जो कुंदन पोदार अभी नहीं है, इनके पिताजी नहीं हैं, उन्होंने आया और आपको गवाह हम बता देते हैं, हमारे निवर्तमान मुखिया हैं, क्या कहते हैं, निरंजन जी के द्वारा उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, जो मुखिया जी मेरे बेटा का कैंसर हो गया और मैं भी बहुत बीमार हूँ, आपसे हम गलती कर चुके हैं, आप माफ़ कीजिए, अभी हमको इसमें अगर जाएंगे तो हमारी पत्नी जेल चल जाएगी, इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं आप काम करिए। हम किसी तरह मैंने कोनो हम पर आरोप है तो हम गलती, अब कोई आदमी आके घर पर 5 आदमी के बीच में गोर छान ले, क्षमा मान ले, जो हम कैंसर पीड़ित है, तो मानवता क्या कहता है। उस समय हमने कैंसर पीड़ित होने के नाते, परंतु मैंने रिसीविंग रखे, उसको धरना आंदोलन नहीं दिया। और चोर चोर मुसेरा भाई आज के युग में है, यह प्रखंड विकास पदाधिकारी भी जानता है जैसा गड़बड़ी है, जिला भी जानता है। हमने पंचायती राज पदाधिकारी जो कुमारी मंजू थी, उनसे भी रिसीव करवा के रखे हुए, चुपचाप सो गए, हम इस आंदोलन में नहीं गए, इसलिए अनंत उनकी जो पूर्व मुखिया कृष्ण देवी है आज जेल में। एक योजना बताए, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, आपको दोबारा मौका मिलता है तो क्या क्या काम कीजिए? नहीं, हम आप एक योजना की बात नहीं करते हैं, आप 2-3 योजना देख लीजिए, पहले तो मेरा देख लीजिए, हम मौका की बात तो करेंगे, लोग हमसे बहुत चाहत में है, आप देख लीजिए। इसलिए देखिए, ये है वार्ड नंबर 7 की योजना, ये कृष्ण देवी की दस्तखत है, आप देख लीजिए। ये रामदेव महतो के खेत से पंचायत भवन जाने वाली पथ में पीसीसी कार्य है, देखिए निकासी है 3,07,500, कार्य अपूर्ण करके कार्य पद्धति पर लिख के, ये ऑडिट रिपोर्ट से निकाले हैं। पंचायत में एक भी अभिलेख नहीं है, मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिख के दिया, जो पंचायत में एक भी अभिलेख नहीं है, कहाँ गायब है, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ मिली जुली सरकार से पैरवी तैरवी करा के अंधेर नगरी चौपट राजा तके सिर भाजी तके सिर खाजा वाली कहानी है, वह नहीं कर सका। ये देखिए 3,07,500 का शुद्ध गमन हो गया, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। अब जिला परिषद के द्वारा यहाँ ढलाई किया गया है, यह परिस्थिति है। और देख लीजिए, यह ऑडिट रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसलिए दिखाते हैं, जो देखिए ऑडिट रिपोर्ट से हमने लिया है, कोई अभिलेख से नहीं लिया, ऑडिट रिपोर्ट बता रहा है, उतना नहीं हम बताता हूँ। अब देख लीजिए, आपको बता रहा हूँ, देखिए ये वित्त वर्ष 14-15 का ऑडिट रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, इसमें झूठ फसंगर हम नहीं बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें आप नाम देखिए, बैजू महतो के घर से PWD सड़क तक ईंट सोलिंग कार्य है, इसका प्राकलित राशि है 42,500 और निकासी हो गया 51,662 रुपया, योजना पूर्ण है। आप देखिए इसी योजना को आप हम दिखाते हैं, इसी योजना को आप देखना, फिर आप देख लीजिए, यह वित्त वर्ष है, वित्तीय वर्ष अंकेक्षण रिपोर्ट में 15-16। अब फिर देख लीजिए,
यहाँ आप देख लिए सेम योजना, बैजू महतो के घर से PWD सड़क तक ईंट सोलिंग कार्य, अभिकर्ता सुनील कुमार। अब 52,200 के यहाँ एस्टीमेट है और 52,200 रुपया निकासी है। मैंने एक वित्त वर्ष 14-15 और वित्त वर्ष 15-16 में मैंने एक साल में 2 साल में एक रोड को 2 बार बनाया गया और पैसा की निकासी की गई। उतना ही नहीं, देख लीजिए, आप जाके देखिए, पूछिए जमालदीपुर के लोगों से, वार्ड नंबर 5, योजना संख्या देखिए 2, 15-16, राम आशीष महतो के घर से लेके नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जमालदीपुर में मिट्टी ईंट सोलिंग कार्य है। इसकी निकासी भी देख लिए, 2,36,100 रुपये की निकासी है। आप देखिए कार्य क्या है, प्रगति पर है। वहाँ ने एक छिट्टा माटी पड़ा, ने एगो ईंटा लगा और पूरा के पूरा पैसा गमन हो गया। यानी वित्त वर्ष 15-16 में लगभग सरकारी पैसा का गमन 16 लाख रुपया। इसका ऑडिट करवाया, उसका क्या? हमने ऑडिट नहीं, ऑडिट तो पूर्व से है, ऑडिट रिपोर्ट पूर्व का है, यह पूर्व का है, अभिलेख नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके पदाधिकारी, अधीनस्थ पदाधिकारी और जो उच्च के पदाधिकारी, हमने लिख के दिया, बशर्ते इस पर मैंने आंदोलन नहीं किया, इसलिए कि वो आके कॉल जोड़ के कहा, मैंने लिख के रिसीविंग रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास रिसीविंग। चलिए सर, अब बात करते हैं कोर मुद्दा पे। ये तो आरोप आ चुकी है, वो भी 10 साल रहे हैं, आपको भी मौका मिला, सेकेंड बार आप भी हैं, तो आरोप प्रत्यारोप कभी खत्म नहीं होगा, कई सारे आरोप आप भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। जनता से आप क्या वादा करना चाहेंगे? दोबारा मौका मिलता है? अगले बार हमने वादा किया था, जो मैंने वादा किया था, जो निर्मल ग्राम को तोड़ेंगे तो मैंने तोड़ा, कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ हम दिलवाएंगे तो लोगों तक दिलवाया। मैंने कहा था कन्या विवाह योजना में उनका जो पेशकार थे कृष्ण कुमार चौधरी, वह 500 रुपया लेते थे। मैंने कहा आज मेरे यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, मेरे यहाँ कोई पैसा नहीं लगा। वह वृद्धा पेंशन में पैसा लेते थे, हमने वृद्धा पेंशन में एकदम कोई आदमी कह दे किसी को पैसा नहीं लगा। यानी जो मैंने वादा किया था, मैंने वादा किया था 6 नंबर वार्ड में, जो यदि हम जीतेंगे तो ब्रह्म स्थान से लेके शिव कुमार झा के घर होते हुए ट्रांसफार्मर तक सड़क बनाएंगे। आप जाके देख लिए, मैंने वादा किया था, उन्होंने बनवाया। मैंने वादा किया था 10 नंबर वार्ड में जो पानी जमता है, जिसके कारण रोड खराब होता है, लोग यहाँ गिर जाते हैं, मैंने नाला बनवाया। लगभग मैंने अपने पंचायत योजना से 112 काम किया और 112 काम आप देख सकते हैं सभी जगह जाके। नल जल का क्या स्थिति है? नल जल का बहुत ही अच्छा, हमारे यहाँ आए थे पंचायती राज पदाधिकारी जांचने के लिए बेगूसराय, और उनका टीम आया था। ग्राम पंचायत पर हमारा एक है नल जल बना हुआ, वार्ड नंबर 15 में, आके रोड पर से कह दिए गुड, उन्होंने कहा। और हम उस जगह थे, हमको थोड़े, हम तो ऐसा ही रहते हैं जैसे खेतिहर हैं वैसा ही मुखिया रहते हैं, हमको कोई कुर्ता पैजामा बंडिल उंडिल नहीं पहनते हैं। इस बार क्या वादा कर रहे हैं जनता से? तो उन्होंने जाके देखा, पहले जान लीजिए नल जल पर, और उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी योजना है। हमने 8 नंबर वार्ड में आप जाके देख सकते हैं PhD का एस्टीमेट, यह तो सरकार की गलत नीति है। जो PhD के द्वारा एस्टीमेट बना, PhD जो बनाया गया उसमें 39 लाख का एस्टीमेट है, और मेरे यहाँ 13 लाख का एस्टीमेट है। तो जो प्राकलन रहेगा उसी रूप में हमारा काम होगा, उस रूप में काम मेरा ग्राम पंचायत में। हम तो नहीं कह सकते हैं बेगूसराय में नंबर 1 होगा, मैं चैलेंज पूर्वक कहता हूँ बेगूसराय में नंबर 1। 6 नल जल थे, 6 नल जल लगभग 2.5-3 साल से चल रहे हैं, उनका MB बुक हो गया है, उनका पोर्टल पर आप देख सकते हैं जो चल रहा है कि नहीं चल। उसमें त्रुटि आती है, कभी स्टार्टर जड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसको ठीक ठाक किया जाता है। ये नहीं कहेंगे जो एक दिन के लिए बंद क्यों नहीं होगा जब उसमें त्रुटि आई। अब आगे वादा क्या करेंगे? तो इस ढंग से हमारा नल जल का काम चल रहा है। कुछ लोगों ने हमको यह भी कहा जो मुखिया जी स्वयं वार्ड सदस्य का काम करें। आप चले जाइए वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 तमाम जगह पूछिए, जो लोग कहे जो मुखिया जी जो अंगूठा छाप थे, मुखिया जी हम कागज पत्तर नहीं समझते हैं, उनका कागज पत्तर भी संभाल दिए। अब कहे जो हमको कामें कराने नहीं देते हैं, तो हम वहाँ खड़ा होकर उनका काम निष्पादन कराने में गए। लेकिन मैंने कोई ठेकेदारी और कुछ अशब्द भी बोले, बेलदारी करना तो मैं जानता नहीं। मैं तो खेती किसान हूँ और खेती करना जानता हूँ, और अभी तक मैंने खेती करके यहाँ तक आया हूँ। मैंने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा काम करने नहीं गया। मैंने खेत या सब्जी उत्पादन करके आढ़त में देता हूँ सब्जी को,
आढ़त में थोक विक्रेता के यहाँ बैठता हूँ, मैं फुटकर पर बैठ के नहीं बैठता हूँ, मैं भी अपना को सम्मान बरकरार रखे हुआ। और पंचायत के जनता भी मुझे जानती है, तमाम लोग, आप जाके पूछ सकते हैं लोगों से, आप जहां मन है आपके किसी वार्ड में बोल सकते हैं। हमारे विरोधी भी यह कह सकते हैं जो हमारा यह अमुक काम, यह रोड नहीं बना, कुछ कारणवश या जो हो, जितना सरकार पैसा देगा उतना ही हम काम करेंगे। जो सरकार का निर्देश होगा, हम तो स्वतंत्र इकाई नहीं है, मुख्यमंत्री स्वतंत्र, राज्य स्वतंत्र इकाई है, वह वित्तीय अधिकार है, वह जिस मद में खर्च कर सकता है। लेकिन पंचायत का जो सरकार के द्वारा निर्देश आता है उसी अनुरूप में चलना पड़ता है, और उस अनुरूप में जो पैसा दिया गया उस पैसा को हमने खर्च किया, और काम सारे पंचायत के अंतर्गत आप देख सकते हैं, दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेशकीमती समय दिया। और कई आरोपों का आपने सुन लिया जाए, आगे भी हमारी एजेंडा है, हमारा एजेंडा आगे एजेंडा है। जो अभी 12-14 वर्षों से वर्षा नहीं होता था, जिसके कारण पानी का बहाव जहां तहां रोका गया, और जिसके चलते पानी रुक गया, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई इस बरसात में, और बहुत अधिक वर्षा होने के कारण मेरा पहला एजेंडा है वार्ड 1 से लेकर 15 तक पानी की निकासी करना, इसलिए कि पानी की निकासी हो जाएगी तो रास्ता ठीक रहेगा, पानी जम जाएगा तो रास्ता खराब होगा, जमाव की स्थिति है ना। हाँ, तो इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है, और पहली प्राथमिकता में सबसे पहली प्राथमिकता है जो 12 नंबर वार्ड में जो नाले जो गड़बड़ बना दिया गया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और तकनीकी कारण से नहीं देख पाए, उसको सीधा करके पानी का बहाव कराना सबसे पहले हमारा पहला एजेंडा है। और जहाँ जहाँ अभी भी बची हुई है गली नली योजना, उसको गली नली योजना करके जो लोग रास्ता से वंचित हैं रास्ता दिलवाना हमारी पहली योजना है। दूसरा हमारा एजेंडा है जो पूर्व में कार्ड बना 10 साल पूर्व, और 10 साल जब पूर्व बना तो उस समय की आबादी कम थी। हम जैसे हमारे परिवार में तो कार्ड है ही नहीं, हमने कार्ड लिया ही नहीं। लेकिन एक बात जरा बता देते हैं, जो निर्वाचन जो प्रत्याशी हैं पवन कुमार पोदार जी, और उनकी मां जो मुखिया थी, और उनके जो भाई पंकज कुमार हैं, 3 इंदिरा आवास ले चुके हैं, और एक भी बनाए नहीं हैं, सब पैसा खा गए हैं। यह भी जान लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, आप अभी लेके देख लीजिए। लेकिन मैंने कोई सरकारी लाभ नहीं लेता हूँ, मैं सरकारी लाभ वही लेता हूँ, खेती करता हूँ तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ 2000 रुपये लेता। दूसरे लाभ मुझे न राशन कार्ड की ज़रूरत है, न मुझे इंदिरा आवास की ज़रूरत है। मैं जितना कमाता हूँ अपने खेती से उत्पादन करता हूँ, उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और हम ईमानदारी पूर्वक हम जनता की सेवा करते हैं। हमको लगता है जनता भी मुझे आशीर्वाद देती है, काफ़ी मुझे उत्पादन होता है खेती से, हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एजेंडा जान लिए, फिर दूसरा एजेंडा भी जानिए। तो जो लोग परिवार बढ़ गया, राशन कार्ड बढ़ा नहीं, और राशन कार्ड के आधार पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन होता है, और प्रधानमंत्री आवास योजना जब राशन कार्ड बढ़ेगा तभी उनको लाभ मिलेगा। इसलिए दूसरा एजेंडा है जो भी परिवार बट गए उनको राशन कार्ड दिलाना, चाहे उसके लिए हमको आंदोलन करना, रोड घेराव करना पड़े, भूख हड़ताल पर जाना पड़े, लेकिन छूटे हुए जो लोग हैं, जो परिवार बट गए, उनको राशन कार्ड दिलाना हमारा दूसरा एजेंडा है। तीसरा है उनको जो आवास दिलाना, हमारा तीसरा एजेंडा है। और चौथा एजेंडा है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे, जो हमारे अंचला अधिकारी के यहाँ बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार, और लोग 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 दूर जमीन बांस के लिए खरीदता है, और उसमें दाखिल खारिज में लगभग 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000 रुपये लिए जाते हैं। मैंने कह दिया हूँ चुनाव के बाद इस पर हम भूख हड़ताल आंदोलन जाएंगे, और निःशुल्क सरकार की योजना है, निःशुल्क दाखिल खारिज कराना, परिमार्जन कराना निश्चित तौर पर करवाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे एजेंडे हैं। हम ठीक है, और एजेंडा है जो हमारे पंचायत अंतर्गत, हमने कई बार पंचायत समिति में सवाल उठाया, कई बार पंचायत समिति में सवाल, हमने जिला अधिकारी से मिला, हमने डीओ से मिला, एसडीओ से मिला, तमाम पदाधिकारी से मिला। जो वार्ड नंबर 14 और 15 में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ अल्पसंख्यक और निम्न वर्ग की काफ़ी जनसंख्या है, लगभग 10-12 100 वोटर है,
और उस 10-1200 वोटर में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, और वहाँ 1 किलोमीटर दूर पूरब और 1 किलोमीटर दूर पश्चिम विद्यालय है। उसके लिए मैंने लिखा पढ़ी, मैंने पंचायत समिति से जिला परिषद में भेजा, जिला परिषद में राज चला गया। हमारा निश्चित तौर पर एजेंडा में हम रखे हुए हैं वहाँ विद्यालय का निर्माण हो, और निर्माण कराने में हमने आगे कदम बढ़ाया है, निश्चित तौर पर कराएंगे। और इन्हीं चंद, आप तो बहुत मैंने जल्दीबाजी में है, हम तो खेत में हैं। फिर और बात होगी, और भी समय आप दीजिएगा, चुनाव के अभी दिन भी आप हैं। तो हमारे खेत में चले आए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मेरे खेती को भी देख लिए, हम हल जोतवा रहे थे वह भी देख लिए। आखिर चुनाव है, लेकिन हमको आम लोगों, आम जनता, समसा पंचायत के तमाम गरीब अमीर बुद्धिजीवी पर पूर्ण विश्वास है। अगले बार मैं 318 वोट से मुझे जिताए थे तमाम लोगों ने। इस बार यहाँ की जनता उसकी दुगुना करेगा, यह हमको पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। जो उससे दुगुना, 3 दूना 636 वोट से निश्चित तौर पर हमको जिताने का काम करेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा जो इस बार छाप मिला है, ठीक गरीब आदमी जो चलाता है टेम्पू छाप, और गरीब आदमी चढ़ता है, गरीब आदमी क्रमांक नंबर 4 पर टेम्पू छाप। हम आग्रह करेंगे ग्राम पंचायत समसा 1 के मतदाता से, जो आप अपने ईमानदारी, एक ईमानदार उम्मीदवार, सुयोग कर्मठ और रात और दिन अकेले चलने वाला, किसी से डर भय नहीं खाने वाला, चाहे थाना से हो, चाहे प्रखंड में हो, चाहे जिला में हो, चाहे कोई अपराधी से डरने वाला मैं उम्मीदवार नहीं हूं, आप जानते हैं। इसलिए सोच समझ के 8 दिसंबर को अपना एक बहुमूल्य वोट एक सुयोग कर्मठ ईमानदार उम्मीदवार प्रमोद कुमार महतो को पुनः विजय बनावे, यही मुझे कामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे प्रमोद महतो जी, जो समसा 1 के निवर्तमान मुखिया हैं। यह वक्त ही बताएगा कि जनता इनके वादों पे, इनके इरादों पे कितना एतबार करती है और किन के कंधों पे जिम्मेवारी सौंपती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।